नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात भूटान के जो पीएम है शेरिंग टोब्गे के साथ हुई। ये रिसेंटली दिल्ली आए थे, वहीं पर इन्होंने पीएम मोदी के साथ मुलाकात करी एंड इवन इन्होंने हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, हमारे ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, इन सब के साथ मुलाकात करी। एंड वैसे तो इस मुलाकात में कई सारी बातें हुई हैं, लेकिन जो मेनली सबसे बड़ी बात इनके द्वारा इंडिया के साथ शेयर करी गई है, इन्होंने भारत से रिक्वेस्ट किया है कि जल्दी से जो गेलेफू वाली सिटी है जो कि भूटान में हम लोग प्लान कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि भारत जल्दी से उस गेलेफू सिटी के ऊपर काम करना शुरू कर दे। आप लोग मैप में यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों, ये वो शहर है गेलेफू का, जिसको लेकर भूटान ने ऑलमोस्ट काफ़ी लंबे टाइम से बातचीत चल रही थी इंडिया के साथ कि हम लोग चाहते हैं कि भारत आए और भूटान के अंदर इस पर्टिकुलर सिटी को तैयार करे। एंड इंडिया ने इस प्रस्ताव को लेकर हाँ भी बोल दिया था, लेकिन अभी भूटान के द्वारा एक सेंस ऑफ अर्जेंसी को शोकेस किया गया है, बिकॉज रिसेंटली आज से 10-12 दिन पहले कुछ रिपोर्ट्स सामने आई थी जिसमें कि बताया गया है कि चाइना के द्वारा एक बार फिर से भूटान की टेरिटरी के अंदर जानबूझ के एनक्रोचमेंट करी गई है। ऑलमोस्ट 22 के आसपास विलेजेस हैं जो कि चाइना ने बना दी हैं वहाँ पर। एंड इवन चाइना इसी के माध्यम से बेसिकली डोकलाम प्लाटू के ऊपर अपने कब्जे को करने की कोशिश कर रहा है। और इसी के चलते भूटान के द्वारा कहा गया है कि हम चाहते हैं जल्दी से कि भारत जो है वो गेलेफू सिटी को यहाँ पे तैयार करे, सो दैट हम लोग चाइना को काउंटर कर सकें। बात करेंगे इस पूरी प्लानिंग के बारे में, ऑल्सो समझेंगे कि भूटान इंडिया के साथ ही ये वाला शहर क्यों तैयार करना चाहता है, एंड ऑल्सो डिस्कस करेंगे इसका पूरा फ़ायदा भारत को क्या हो सकता है, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री को क्या फ़ायदा हो सकता है, इसके बारे में जानकारी भी शेयर करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक शानदार ऑफर लेकर आई है अनअकैडमी, जिसमें कि हमने हमारे सारे के सारे ऑफलाइन सेंटर्स में करोलबाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज में हमारे जो जीएस कोर्सेज हैं उसके जो प्राइजेस हैं उनको बहुत ही कम कर दिया है। राइट नाउ आप उन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं मात्र 60,000 रुपीज़ में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सेंटर्स नई दिल्ली में, करोलबाग, मुखर्जी नगर में एवं यूपी और बिहार में भी अब आ चुके हैं, जहाँ पर हम लोग आपके लिए जीएस कोर्सेज के साथ साथ सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज एंड टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फोन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं। तो पहली बार गेलेफू शहर का जो जिक्र है ये भूटान के जो किंग हैं जिग्मे खेसर नामग्याल, इन्होंने पिछले साल दिसंबर 2023 में किया था। इन्होंने इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट में ये कहा था कि हम लोग एक स्पेशल शहर तैयार करना चाहते हैं जिसका नाम होगा गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी, जो कि बेसिकली जिसमें भूटान का जो आर्किटेक्चर है उसको हम लोग शोकेस करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा शहर नहीं होने वाला, 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स के आसपास का ये शहर होगा, लेकिन इसकी खास बात ये होगी कि इसी पर्टिकुलर शहर के लिए कुछ स्पेशल इन्वेस्टर फ्रेंडली लॉज को सामने लाया जाएगा। आप लोग इस मैप में देख सकते हैं, आमतौर पे हमने भूटान में पारो का नाम सुना होता है, थिम्फू का या इवन फुनशिलिंग का नाम सुना होता है, गेलेफू का हमने नाम नहीं सुना होता। लेकिन जो भूटान की गवर्नमेंट है वो इसी गेलेफू के शहर को बेसिकली ट्रांसफॉर्म करके एक माइंडफुलनेस सिटी तैयार करना चाहती है। इतना ही नहीं, भूटान ने अपने प्रपोजल में ये भी कहा था कि इस शहर को हम लोग तैयार तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम लोग कल को ये भी चाहते हैं कि इस शहर की जो कनेक्टिविटी है वो भारत के साथ, स्पेसिफिकली भारत की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ, एंड उसके बाद वही वाली कनेक्टिविटी आगे जाकर के जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, पर्टिकुलरली आसियान के जो देश हैं, उनके साथ भी हम लोग करना चाहते हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए जो इनके प्लान्स थे वो ध्यान से देखिए। जेलेफू से शुरू होते हुए इन्होंने कहा कि हम लोग पहले आसाम के साथ जुड़ेंगे, आसाम के साथ हम लोग धीरे धीरे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी करेंगे, एंड उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए म्यांमार हुआ, देन लाओस, कंबोडिया, इनके साथ भी कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप चाहें तो इस पूरी चीज़ को जूम इन करके भी देख सकते हैं। और इनका
मेनली ये प्लान था कि जो पीछे से रेलवे लाइंस हैं जो कि इंडिया में पहले से ही चलती आ रही हैं, हम चाहते हैं कि इंडिया जेलेफू को उन्हीं रेलवे लाइंस के साथ भी कनेक्ट करवा दे, सो दैट ये पूरी की पूरी एक इंटीग्रेटेड कनेक्टिविटी बन सके, जिससे भूटान इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के साथ भी एक्टिवली कनेक्ट हो सकेगा। नाउ सबसे पहला सवाल ये आता है कि भूटान इसको बिल्ड क्यों करना चाहता है। लाइक आई सेड अर्लियर, उन्होंने कहा कि हम लोग एक इन्वेस्टर फ्रेंडली शहर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ये एक जो शहर होगा ये कार्बन न्यूट्रल सिटी होगी, जिसमें केवल नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज आएंगी, आईटी, एजुकेशन, होटल, हॉस्पिटल सेक्टर्स, ठीक है। एंड साथ में इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से सऊदी अरेबिया के द्वारा नियोम बनाया जा रहा है, इंडोनेशिया के द्वारा नुसांत्रा बनाया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से हम भी अपने देश में एक हेल्थ एंड वेलनेस हब को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, जिससे कि भूटान में और ज़्यादा जो निवेश है वो बेसिकली देखने को मिल सके। लेकिन द प्राइमरी रीज़न जिसकी वजह से भूटान इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिवली इंडिया को परस्यू कर रहा है, उसके पीछे रीज़न दोस्तों मेनली चाइना है। आपको याद होगा पिछले साल अप्रैल 2023 के आसपास की बात है, भूटान और चाइना के बीच में एक तरीके से एक डील चल रही थी, जिसमें ऑलमोस्ट चाइना ने भूटान को मजबूर किया था कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम लोग आपकी टेरिटरीज को कैप्चर करेंगे। यानी कि चाइना एक तरीके से भूटान को बॉर्डर डील साइन करने के लिए मजबूर कर रहा था। और अब चाइना और भी अग्रेसिव हो चुका है। चाइना के द्वारा कहा गया है कि 22 विलेजेस को बनाया गया है विद इन भूटान्स बॉर्डर्स, जिसमें कि 19 विलेजेस हैं और 3 स्मॉल सेटलमेंट्स हैं। और जो ये 3 ऑफ द विलेजेस हैं, इनको तो ये टाउन्स में अपग्रेड भी करने वाले हैं। इसकी तस्वीरें भी आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से चाइना की एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भूटान के अंदर अपने जो शहर हैं उनको एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया गया है। ये कहाँ पर बन रहे हैं ये भी आपको बता दूं, ये चाइना मेनली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ही बना रहा है, जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरीज मानी जाती हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ चाइना, मेनली जकारलंग में, पसमलुंग में, यहीं पर इन एरियाज को बनाया जा रहा है। चाइना का जो गेम प्लान है वो ये है कि वो भूटान के साथ लेवरेज गेन करेंगे कि आज की डेट में हम लोग यहाँ पे शहर बना रहे हैं, अगर भूटान हमें डोकलाम प्लाटू देगा तो हम लोग इन शहरों को डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन अगर डोकलाम प्लाटू नहीं देगा तो हम लोग और भी शहर यहाँ पे बनाते रहेंगे। यही एक बड़ा रीज़न है कि भूटान आज भारत के पास आया है और उन्होंने कहा है कि प्लीज़ हमें हेल्प कीजिए, बिकॉज केवल इंडिया ही है जो कि इस केस में भूटान का हाथ पकड़ सकता है। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट, जेलेफू का जो शहर है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गेलेफू बेसिकली एक लैंडलॉक्ड सिटी है। तो यहाँ पर अगर कोई उनकी हेल्प कर भी सकता है तो वो केवल भारत ही है, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि इसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ट्रेड ट्रांसपोर्ट के लिए जो भी होगा, वो सारी की सारी मदद बेसिकली भारत के द्वारा करी जाए। अगला सवाल ये आता है कि क्या ये इंडिया के लिए एक फ़ायदेमंद प्रोजेक्ट हो सकता है। तो देखिए, इंडिया के जो ओवरऑल लार्जर गोल्स हैं, हमारे गोल्स हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी के, हमारे गोल्स हैं म्यांमार के साथ, आसियान के साथ कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए। सो यस, अगर हम लोग यहाँ पर ये काम करते हैं तो डेफिनेटली हमारे जो लार्जर गोल्स हैं कनेक्टिविटी के, वो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि वो डेफिनेटली पूरे होते ही होते हैं। साथ ही में इससे हमारी कनेक्टिविटी भूटान के साथ इंप्रूव होती है, वो भी रेलवेज़ के माध्यम से। आपको बता दूँ, इंडिया और भूटान के बीच में जो पहला रेलवे लिंक है कोकराझार और गेलेफू के बीच में, ये भी भारत सरकार ने जिम्मा उठाया है कि ये भी हम ही बनाने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, नेटवर्क टू कनेक्ट आसाम्स कोकराझार टू भूटान्स गेलेफू, और इसका भी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया के द्वारा ही उठाई गई है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से हम लोग ये कर रहे हैं, दैट इज़ दोस्तों डोकलाम प्लाटू के ऊपर हमारी भी नज़र है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि चाइना यहाँ पे पास में आए, बिकॉज अगर चाइना पास में आता है तो आप सभी जानते हैं कि इससे चाइना की जो नज़र है वो हमारे चिकन नेक कॉरिडोर या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर पड़ जाएगी, जो कि इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली और जियोपॉलिटिकली बहुत ही बड़ा साबित हो सकता है। एंड दैट इज वाई हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भी गेलेफू के अंदर इस शहर को एस्टैब्लिश करें, हमारी प्रेजेंस भूटान के अंदर और ज़्यादा बढ़ा सकें, सो दैट हम लोग भी चाइना को टक्कर दे सकें। नाउ आई पर्सनली थिंक कि इंडिया को इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज याद कीजिए जिस तरीके से श्रीलंका में हम्बनटोटा की अपॉर्चुनिटी को इंडिया ने छोड़ा, और आज उसका परिणाम हम सभी लोग देख रहे हैं कि वो जो बंदरगाह है वो कंप्लीटली चाइना के पास जा चुका है।
है। आई थिंक आने वाले 100 सालों के लिए चाइना ने वो वाली डील को भी साइन कर लिया है। एंड ऑल्सो अगर इंडिया की जो एस्पिरेशंस हैं कि हमें एक रीजनल पावर बन करके उभरना है, तो उस केस में हमें इस तरह के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को एस्टैब्लिश करना ही होगा, जिससे कि ना केवल हम लोग चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टक्कर देंगे, बल्कि हमारा भी जो एक स्टैंड है कि हम लोग एक रीजनल पावर हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पर शोकेस कर पाएंगे। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। बाकी आपकी इस पूरी चीज़ को लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड